इस स्टोरी का जो प्लॉट ट्विस्ट है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो स्टोरी एंड तक सुनना। 18 जुलाई 1997 को एक मोटरसाइकिलिस्ट अपनी बाइक पे जा रहा होता है डगलस काउंटी से। डगलस काउंटी एक सड़क का नाम होता है, वहाँ से जा रहा होता है। एंड ये मोटरसाइकिलिस्ट बहुत ही ज़्यादा चिल होता है, इन्जॉय कर रहा होता है अपनी राइड। सड़क बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होती है। वो सड़क के एक पॉइंट पे आता है, जैसे वहाँ से निकलता है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा ऑड चीज़ देखता है। थोड़ी दूर जाने के बाद डिसाइड करता है कि वो यू टर्न लेगा और दोबारा चेक करेगा कि वो क्या चीज़ थी। वो अपनी बाइक पार्क करता है सड़क के साइड पे एंड धीरे धीरे उस चीज़ के पास जाता है। जैसे कुछ 4 कदम उस चीज़ के पास से होता है, वो देखता है बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़। वो एक डेड बॉडी होती है। इस डेड बॉडी ने सर से लेके पैर तक सब कुछ वाइट डाला होता है। वाइट हैट, वाइट शर्ट, वाइट ट्राउज़र, वाइट कोट, वाइट शूज़ एंड वाइट बेल्ट। थोड़ी और पास जाने के पास पता लगता है कि इस बॉडी में से ब्लड निकल रहा है एंड इस डेड बॉडी के चेस्ट में बहुत बड़ा होल होता है। वो मोटरसाइकिलिस्ट इमिडिएटली सबसे पास जो फ़ोन बूथ होता है वहाँ पे जाता है एंड पुलिस को कॉल करता है। पुलिस उसी टाइम वहाँ पर आ जाती है उस डेड बॉडी के लोकेशन पर। पुलिस डेड बॉडी के कपड़े चेक करती है एंड उसमें से उस बंदे का आइडेंटिटी कार्ड निकलता है। इस बंदे का नाम होता है मार्क फॉस्टर एंड ये एक बिजनेसमैन होता है एंड ये एक फार्मासिस्ट भी होता है। अब डिटेक्टिव के माइंड में काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि जिसने भी इसको मारा है उसने बॉडी क्यों नहीं छुपाई एंड इस डेड बॉडी ने सब कुछ वाइट क्यों डाला हुआ है, सब कुछ वाइट कपड़े क्यों डाले हुए हैं एंड क्या रीज़न था इसको मारने का। इसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इस डेड बॉडी को ऑटोप्सी के लिए लेके जाए। ऑटोप्सी से पता लगता है इसको मरे हुए कुछ 24 घंटे भी नहीं हुए थे एंड गोली का जो होल है ना चेस्ट में वो काफ़ी बड़ा था एंड इम्पैक्टफुल था, विच मीन्स बंदूक काफ़ी पास से चलाई थी या बंदूक चेस्ट के साथ ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रख कर चलाई थी। एंड एक और चीज़ पता लगती है ऑटोप्सी से कि फॉस्टर के शू में एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है जैक फ्राजियर इजंट बट इट्स जिमी बेली और लुक लाइक जीस इट्स 3 टफ होप आई एम ओके। अब डिटेक्टिव के दिमाग में और कन्फ्यूजन आ गई, ये इस नोट का मतलब क्या है एंड जैक एंड जिमी कौन है, क्या इन्होंने फॉस्टर का मर्डर किया है, क्या रीज़न है, बिजनेस, मनी और लव। सो डिटेक्टिव डिसाइड करते हैं फॉस्टर के घर जाने को। फॉस्टर के घर पर फॉस्टर के साथ उसकी वाइफ होती है सैरा फिलिप जो कि 20s में होती है एंड फॉस्टर खुद 40s में होता है एंड उसका फॉस्टर का नेफ्यू होता है जिसका नाम होता है थॉमसन एंड फॉस्टर का एक दोस्त भी होता है ग्रेगरी जो इनके साथ ही रह रहा होता है। सो उस घर में टोटल 3 लोग होते हैं। सैरा एंड फॉस्टर की शादी हुई हुई कुछ 4 महीने ही हुए होते हैं फॉस्टर के डेथ से पहले एंड सैरा प्रेग्नेंट भी होती है। थॉमसन ने इनफैक्ट फॉस्टर जब गायब हुआ था उसके ऊपर मिसिंग कंप्लेंट भी लिखाई थी। सो डिटेक्टिव दोनों को इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं एंड थॉमसन के पास कुछ होता नहीं बोलने को, उसके पास सिर्फ अच्छी चीज़ें होती है फॉस्टर के बारे में कि हाउ फॉस्टर वॉज काइंड एंड लविंग एंड स्पिरिचुअल। फॉस्टर की सिस्टर के बाद उसने ही मेरा ख्याल रखा था। जब सैरा को इंटेरोगेट करने का टाइम आता है इनिशियली वो कुछ बताते नहीं है बट देन पुलिस सैरा को वो नोट दिखाती है एंड नोट में 2 नाम जैक एंड जिमी सुन के सैरा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो सैरा का इन दोनों आदमियों के साथ रिलेशनशिप रहा था एक पॉइंट पे बट दे ब्रोक अप। दे बोथ वर वेरी पेस्ड कि सैरा ने हमें छोड़ दिया एक 45 साल के आदमी के साथ रहने के लिए, उनके साथ शादी करने के लिए। दे बोथ हेटेड हिम, दे बोथ हेटेड फॉस्टर। सो पुलिस को लगा कि हो सकता है जैक एंड जिमी ने ही फॉस्टर का मर्डर किया हो। सो डिटेक्टिव डिसाइड करते हैं जैक एंड जिमी को ढूंढना। इट टर्न्स आउट पुलिस रिकॉर्ड में ऑलरेडी इन दोनों का नाम होता है बट लेटर डिटेक्टिव डिस्कवर करते हैं कि इन दोनों ने मर्डर नहीं किया बिकॉज जब फॉस्टर का मर्डर हुआ था दोनों जैक एंड जिमी शहर में थे ही नहीं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिबाई था इनके अगेंस्ट। अब पुलिस को समझ आया नोट पर इन दोनों का नाम सो दैट मर्डर का ब्लेम इन दोनों के ऊपर चला जाए पुलिस को गुमराह करने के लिए। बट किसने किया ये? अब पुलिस वहीं आगे जहाँ से शुरू हुई थी। सो अब डिटेक्टिव ने फॉस्टर की वाइफ एंड नेफ्यू को इंटरोगेट कर लिया, जिमी एंड जैक को भी इंटरोगेट कर लिया। सो अब डिटेक्टिव्स डिसाइड करते हैं फॉस्टर के घर को इन्वेस्टिगेट करने को। सो डिटेक्टिव्स को फॉस्टर के घर का ऑफिशियल सर्च वारंट मिल जाता है। सो डिटेक्टिव्स फॉस्टर के घर जाते हैं एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलती है फॉस्टर के घर पर। पूरा घर पोर्नोग्राफिक इमेजेस से भरा हुआ था, एंशिएंट पिक्चर्स, मॉडर्न पिक्चर्स एंड डिटेक्टिव्स जैसे ही ऊपर वाले कमरे में जाते हैं एक उनके पास एक बेडरूम होता है, वहाँ पर पूरा बेडरूम सेक्स रिलेटेड चीज़ों से भरा हुआ था लाइक स्ट्रैप्स, स्विंग्स एंड एडल्ट टॉयज़। वो जैसे ही उस कमरे से बाहर आते हैं
डिटेक्टिव्स छत से निकल रही हुई एक रोप देखते हैं एंड जैसे वो उस रोप को खींचते हैं वो सीढ़ियाँ होती है एटिक के लिए जाने के लिए। ये एटिक एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ पर मैट्रेसेस थे, एसेंस स्टिक्स थी, कैंडल्स थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ डार्क मैजिक हो रहा होता है। ऐसे लग रहा होता है कि यहाँ पे डार्क मैजिक, डार्क रिचुअल्स करे जाते थे। बट सबसे क्रीपी चीज़ जो डिटेक्टिव्स ने देखी वो थी डिटेक्टिव्स के खुद के बिजनेस की बिजनेस कार्ड्स। ये चीज़ डिटेक्टिव्स को थोड़ा डरा देती है। डिटेक्टिव अब सेरा पर प्रेशर डाल रही थी कि हमारे बिजनेस कार्ड यहाँ पर कैसे आए। इस पॉइंट पर सेरा डर जाती है एंड शी पॉइंट्स हर फिंगर एट ग्रेगरी जो कि फॉस्टर का दोस्त होता है। सो पुलिस पूछती है कि उसको क्यों पूछे। सो सेरा बताती है कि ग्रेगरी फॉस्टर का राइट हैंड मैन था। सो फॉस्टर अपने आप को एक हाई लेवल प्रीस्ट मानता था। इस एटिक में उसने एक वूडू कल्ट शुरू किया था। वो ये एक वूडू कल्ट चलाता था एंड जो दोस्त इसके साथ रहता था ग्रेगरी, वो भी इस कल्ट में था। इनफैक्ट ये उसका राइट हैंड मैन था। फॉस्टर को ग्रेगरी एक बुक स्टोर पर मिलता है। ये बुक स्टोर में काफ़ी सारे कल्ट रिलेटेड बुक्स थी। सो दोनों को, फॉस्टर को एंड ग्रेगरी को, कल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो फॉस्टर पूछता है ग्रेगरी को कि तुम मेरे कल्ट को ज्वाइन कर ले एंड सून ग्रेगरी बहुत ही ज़्यादा लॉयल एंड फेथफुल डिसाइपल बन जाता है फॉस्टर का। डिटेक्टिव ग्रेगरी को इंटरोगेट करते हैं। पुलिस को पहले से इस पर डाउट था कि इसका कोई रिलेशनशिप है नहीं, तो ये सेरा एंड नेफ्यू के साथ क्यों रह रहा था। ये तो सिर्फ दोस्त था एंड स्टिल ये यहाँ पर क्यों रह रहा था फॉस्टर के घर पर इवन आफ्टर हिज डेथ। अब ग्रेगरी सारी स्टोरी बताता है फॉस्टर की, जब फॉस्टर की डेथ हो गई थी। सो फॉस्टर बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदा था। फॉस्टर को अपने कॉन्शियसनेस को ज़िंदा रखना था, अपनी आत्मा को ज़िंदा रखना था मरने के बाद भी, फॉर एवर। सो फॉस्टर क्लेम करता है कि ग्रेगरी को कि उसने ये चीज़ पहले भी करी हुई है। न्यू ऑर्लिन में एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का प्रीस्ट होता है, उसने उसको मारा था कुछ ब्लैक मैजिक रिचुअल करके, जिसकी वजह से फॉस्टर को उसकी आत्मा मिल गई थी। उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का प्रीस्ट मानना शुरू कर दिया था। फॉस्टर ये पूरे बिलीव में था कि इट वर्क्स। उसने ग्रेगरी को भी विश्वास दिला दिया था कि मरने के बाद भी आपकी कॉन्शियसनेस ज़िंदा रहती है, आपकी आत्मा ज़िंदा रहती है। सो फॉस्टर चाहता था कि उसकी कॉन्शियसनेस फॉरएवर ज़िंदा रहे। सो 18 जुलाई 1987 को फॉस्टर ग्रेगरी जाते हैं गाड़ी में। वो गाड़ी में बैठते हैं। फॉस्टर बैक सीट पे होता है एंड ग्रेगरी ड्राइव कर रहा होता है। फॉस्टर एक पेपर लेता है एंड उस पर कुछ लिखता है एंड अपने शू में डाल लेता है। डगलस काउंटी पहुंचते ही दोनों गाड़ी में से निकलते हैं। फॉस्टर गाड़ी के ट्रंक में जाता है एंड एक बैग निकालता है। दोनों फॉस्टर एंड ग्रेगरी एक सुनसान खेत जैसे बहुत ही ज़्यादा ओपन फील्ड एरिया में रुकते हैं। फॉस्टर बैग खोलता है एंड उसमें से अपनी राइफल निकालता है एंड ग्रेगरी को दे देता है। फॉस्टर जैसे ही अपना सर नॉड करता है, ग्रेगरी उसको गोली मार देता है राइट बिटवीन हिज चेस्ट। फॉस्टर अपने कॉन्शियसनेस, अपनी सोल फॉरएवर जिंदा रखना चाहता था। सो अपने लॉयल एंड फेथफुल डिसाइपल को बोलता था कि तू मुझे मार दे एंड मेरी आत्मा एंड मेरी पावर तेरे अंदर आ जाएगी। एंड जब ग्रेगरी बोलेगा किसी और को कि वो उसको मार दे, ग्रेगरी की आत्मा उसके अंदर आ जाएगी। सो फॉस्टर ने खुद ही अपना मर्डर करवाया था। अब जो नोट उसके पैरों में मिला था ऑटोप्सी में, वो इंडीड जानबूझ के फॉस्टर ने जिमी एंड जैक का नाम उस नोट में डाला था सो दैट पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर दी जाए, ताकि शक उन पर जाए, ग्रेगरी के ऊपर ना आ जाए फॉस्टर के मरने के बाद। फॉस्टर उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था, बट वो तो मर्डर के टाइम कंट्री के बाहर ही थे। सो डिटेक्टिव के बिजनेस कार्ड्स कैसे आए एटिक में। फॉस्टर ने मरने से पहले अपने फॉलोअर्स को बोला था कि डिटेक्टिव्स को समहाउ पता चल जाएगा। सो समहाउ डिटेक्टिव्स का बिजनेस कार्ड उस एटिक में रख दो एंड कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल करके उस कार्ड के ऊपर, सो दैट केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए एंड ग्रेगरी जब मेरे को मार देगा, ग्रेगरी बच जाए किसी भी तरीके की पनिशमेंट से। ग्रेगरी को 10 साल की जेल होती है फॉर मर्डरिंग मार्क फॉस्टर, इवन दो फॉस्टर ने खुद ही अपना मर्डर करवाया था। गोली तो ग्रेगरी ने ही चलाई थी। सो गाइज, यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको ऐसे ही डार्क, मिस्टीरियस, वियर्ड, डार्क कंटेंट पसंद है, आई मेक सच वीडियोज़। Until then, stay safe and take care.